हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ चाइनीज ड्रामा जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ड्रामा के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जिया होता है। वो बेड पे सो रही होती है। तभी जिया की आंखें खुलती है और देखते हैं उसके सामने कोई और है। जिया कहती है, जिकाई तुम हो। लेकिन जब वो लड़का उसकी तरफ घूमता है तो वो लड़की घबरा जाती है क्योंकि वो जिकाई नहीं कोई और ही होता है और उससे कहती है, तुम कौन हो, जिकाई कहाँ पे है। लड़का कहता है, मुझे क्या पता कौन जिकाई, मेरा नाम टैंग है। तभी जिया को रात की कुछ बातें याद आती है कि वो यहाँ पे कैसे पहुँची। जिया देखती है कि एक लड़की ने उसे ड्रिंक दिया था जिसके बाद वो टैंग से मिली और दोनों ड्रिंक के कंडीशन में थे और ड्रिंक की वजह से करीब आ गए। सब सोचकर जिया रोने लगती है और बोलती है, ये सब मैंने क्या कर दिया। टैंग जिया को 5 मिलियन का चेक देता है और चुपचाप यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन जिया उसके पैसे नहीं लेती। टैंग कहता है, पैसे लो और यहाँ से चली जाओ। ये कहकर वो बाहर लिफ्ट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जिया उसके पास आती है और उसके चेक उसी के ऊपर फेंक देती है। टैंग गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। लिफ्ट खुलती है जहाँ एलेक्स नाम का एक वर्ल्ड का फेमस ज्वेलरी डिजाइनर है। उसे देखकर टैंग अचानक जिया से प्यार से बातें करने लगता है। टैंग एलेक्स से कहता है, ये उसकी मैंगेटर है। ये सुनते ही जिया उससे कुछ कहने लगती है। तभी टैंग उससे कहता है, चुप रहो तुम, मैं कल के बारे में सबको बताना है क्या, बोलो मैं सबको बता देता हूँ। फिर जिया कुछ नहीं बोल पाती है। उसी समय एलेक्स के जाने के बाद जिया जाने लगती है। तभी टैंग उससे रोकता है और कहता है, तुम अकेली नहीं जा सकती हो। अब उसने एलेक्स से कहा था कि वो उसकी फियांसी है, इसलिए उसे उसके साथ ही जाना होगा। घर जाते वक्त जिया को उसके मॉम का कॉल आता है और वो घर चली जाती है जहाँ सब उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उसकी पिक्चर टैंग के साथ टीवी पे दिखाई जा रही थी। न्यूज में उसकी और टैंग के बारे में ही बातें चल रही होती है। टीवी पे बताया जा रहा था कि टैंग उस लड़की को डेट कर रहे हैं। जब जिया का डैड ये देखते हैं तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और गुस्से में उसे घर से निकल जाने को भी कहते हैं। घर जाते समय जिया को जिकाई का कॉल आता है जो बताता है उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उसने पैसे उधार लिए थे, वो भी पैसे वापस मांग रहे हैं। अगर वो 1 हफ्ते में पैसे वापस नहीं किया तो वो लोग इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो छुपा हुआ है। जिया उसके पास आने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि फिर वो लोग उससे भी मार सकते हैं। जिया कुछ कहने ही वाली होती है तभी उसकी कॉल कट जाती है। तभी जिया को एक और कॉल आता है जिसमें बताया जा रहा था वो वनमाओ कंपनी से बात कर रहे हैं और वो इंटरव्यू में पास हो गई है। जिया इतनी खुश हो जाती है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। तभी हमें ये पता चलता है कि वनमाओ कंपनी के सीईओ और कोई नहीं टैंग ही है, जहाँ पर वो मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इसलिए टैंग सभी से वादा करता है वो 2 महीने में सब कुछ ठीक कर देगा और प्रॉफिट भी देगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो अपना काम छोड़ देगा और रिजाइन दे देगा। इसके बाद टैंग किसी को कॉल करके जिया को ढूंढने के लिए कहता है। जब वो बाहर अपने सेक्रेटरी के साथ बात करते हुए आ रहा होता है तभी वहीं दूसरी तरफ से जिया भी आ रही होती है। उसके हाथ में बहुत भारी सामान होता है, दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर जिया यहाँ से जाने लगती है तो टैंग उसे पकड़कर यहाँ पर ले आता है। वे पीछे से उसकी सेक्रेटरी जिया को देखती है और सोचती है उसने उसे कहीं तो देखा है। तभी वे उसकी दादी को कॉल कर कर ये सारी बातें बताती है और कहती है कि जिया मिल गई है और टैंग के साथ है। वही जिया टैंग को उसका पीछा करने के लिए मना करती है। उसे पता चलता है कि इस कंपनी का मालिक तो कोई और नहीं यही है। तो जिया कहती है, वनमाई ग्रुप का मालिक तो 70 साल का है ना। तो टैंग कहता है, वो उसकी दादी है, उन्होंने 1 महीने पहले ही कंपनी छोड़ दी और अब मैं यहाँ पे सब संभालता हूँ और मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। टैंग उससे कहता है, क्या वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती। फिर टैंग उससे रिजाइन देने को कहता है कि उसकी वजह से पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है, अगर वो यहाँ रहेगी तो प्रॉब्लम ही आती रहेगी। लेकिन जिया को तो जॉब की ज़रूरत होती है तो वो साफ साफ मना कर देती है। लेकिन टैंग उससे कहता है उसे यहाँ से निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं उसके पास। लेकिन जिया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और बाथरूम में जाकर खुद से कोस कहती है,
अभी तो जॉब मिली ही थी और ये सब हो गया, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। और अब हम टैन की दादी को देखते हैं जो टैन से मिलने के लिए कंपनी में आ रही होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहीं ऑफिस में छुपा कर रखा है। रास्ते में ही वो गिर जाती है, तभी जिया उन्हें देखती है और उनके जल्दी से मदद करती है, उन्हें इन्हेलर निकाल कर देती है। फिर वो ठीक हो जाती है। फिर वो जिया को थैंक यू कहती है और उन्हें जिया बहुत अच्छी लड़की भी लगती है। इसके बाद वो टैंक के पास आती है और टैंक को बहुत ज़्यादा डांटती भी और कहती है उसे उस लड़की से शादी करनी होगी, नहीं तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आते हुए भी टैंक को अपनी दादी की बात माननी पड़ती है। फिर जिया को ऑफिस में बुलाता है और कहता है उसे एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। टैंक कहता है सिर्फ 6 महीने के लिए उसे सबके सामने शादी का नाटक करना होगा। साथ ही साथ टैंक जिया से कहता है कि वो पहले उसे $2 मिलियन देगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन जिया मना कर देती है। तभी टैंक उसके ऊपर जो उधार है वो दिखाता है, तो जिया कहती है तुमने मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। टैंक कहता है ये बस एक नाटक होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिया भी उसकी बात मान लेती है और अपनी भी कुछ शर्तें रखती है, जैसे कि वो जो भी पैसे लेगी वो उधार होगा और कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का नहीं बस 3 महीने का ही होगा। टैंक मान भी जाता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। जिया कॉन्ट्रैक्ट को बिना देखे और पढ़े उस पर साइन भी कर देती है। इसके बाद जिया पूछती है कि उसे अब क्या करना है। टैंक कहता है उससे काम के बाद उसके साथ घर चलना होगा, तो जिया कहती है मैं क्यों जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती। टैंक उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि बी पार्टी को ए पार्टी की सारी बातें माननी पड़ेगी। जिया को अच्छे कपड़े पहनने को बोलता है और दोनों शाम को उसके घर चले जाते हैं, जहाँ टैंक की दादी देखती है कि ये वही लड़की है जो उनकी मदद की थी। ये दोनों फिर से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और टैंक इन दोनों को ही देखता रहता है। जहाँ सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी जिया और टैंक बहुत ही प्यार से बातें कर रहे होते हैं। तभी टैंक की दादी कहती है अब से दोनों को साथ ही रहना होगा। सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और दादी की तरफ देखने लगते हैं कि हम दोनों। तभी जिया दादी को बताती है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। दादी कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहती है, तो कहती है कि वो दुनिया घूमने जा रही है, तब तक तुम लोग साथ ही रहना। टैंक की दादी चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो मेड को कहती है इन पे ध्यान देना और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देते रहना। दादी चली गई होती है। फिर दोनों रूम में जाते हैं और देखते हैं कि रूम पहले से ही डेकोरेट है, क्योंकि टैंक की दादी जल्दी से जल्दी एक बेबी चाहती है। जब टैंक बाथरूम में था तो जिया कहती है क्या वो कोई बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते या अपने पैसे का इस्तेमाल करके किसी बेबी को नहीं ले सकते। टैंक सीधे बेड पे आता है और जिया के बहुत ही करीब आ जाता है और वो जिया से कहता है मुझे किसी लड़की को क्यों ढूंढना चाहिए जब उसके पास ही पहले से एक लड़की है। तो जिया बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है कि वो स्मार्ट नहीं है तो उसके बच्चे भी स्मार्ट नहीं होंगे, इसलिए उसे अकेले छोड़ दे। तभी उसके एक रिमोट गिर जाता है और बेड का बटन दब जाता है और बेड हिलने लगता है, जिससे जिया ज़मीन पे जा गिर जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में जब टैंक ऑनलाइन मीटिंग कर रहा होता है, तभी जिया टॉवेल मांगती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो ऑनलाइन मीटिंग में है। तभी ये सब लोग सुनकर काफ़ी हंसने लगते हैं। तभी जिया बाथरूम से बाहर आती कहती है उसके पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। अजीब अजीब से हरकतें करने लगती है, जिससे सभी ऑनलाइन लाइव देख रहे होते हैं, इसलिए टैंक को बीच में ही मीटिंग रोकनी पड़ जाती है। तभी वो कॉल करके किसी से पूछता है कि एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है। तो बताया जाता है कि सब कुछ उसकी दादी के अकॉर्डिंग हो रहा है। उसके बाद हम नील नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक पोस्ट देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि टैंक जिया से शादी करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम जिकाई को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर कार्ड्स खेल रहा होता है। दरअसल जिकाई को किसी ने पैसे के लिए नहीं पकड़ा था, वो जिया से पैसे लेना चाहता था। तभी लिन का कॉल आता है और वो कहती है कि जिया वोनमाओ कंपनी के सीईओ से शादी करने जा रही है। जिकाई कहता है तो अब हमें पैसे कौन देगा। तो लिन कहती है पैसे तो अब हमें और भी ज़्यादा मिलने वाला है। इसका मतलब ये दोनों बस जिया को बेवकूफ़ बना रहे थे। इधर हमें एंगेजमेंट का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे ये लोग एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं। इधर स्टेज पे भी लड़ रहे होते हैं कि लोगों को लगता है ये दोनों कितना प्यार से बातें कर रहे हैं।
तभी एक आदमी जिया को जियाओ कहता है। तभी लीन भी वहाँ आ जाती है और जिया को अपने पास बुलाती है और अनजान आदमी से जिया टकरा जाती है। उसे कहता है एक जैसे दो लोग कैसे हो सकते हैं। तभी लीन जिया को बताती है कि वो टैंक से बहुत प्यार करती है, वो उसका बीएफ है। गलती से उस रात कार्ड उसे दे दिया था। तभी टैन भी आ जाता है और कहता है बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले ये होटल में कैमरा किसने लगाया था। तभी टैन वीडियो भी दिखाता है। इसमें लीन जिया को लेकर रूम में जा रही हो तो इसके बाद उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिकाई का बर्थडे था। या जिकाई के साथ केक काटना चाहती थी लेकिन वो चला जाता है। यहीं पे लीन टैन के ड्रिंक में कुछ मिलाती है और जिया को अपना कार्ड दे देती है। कहती है जाओ, जिकाई तुम्हारा रूम में इंतजार कर रहा है। साथ ही उसने जिया के ड्रिंक में भी कुछ मिला दी थी जिससे उसे भी होश नहीं था। दरअसल ये सब टैंक के नाम का बदनाम करने के लिए किया जा रहा था। टैन से कहती है वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और चिल्लाने लगती है, इसलिए वो उससे वहाँ से जाने को कहता है। जब जिया और टैंक साथ बैठे होते हैं, टैन जिया से सॉरी बोलता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और जिया माफ भी कर देती है। फिर हम टैन और जिया को देखते हैं जो लीन और जिकाई की बातें सुन रहा होता है, जहाँ पर लीन को जिकाई बता रहा होता है कि टैन ने उसे जिया से दूर होने के लिए पैसे दिया था। दरअसल टैन को पता चल गया था कि जिकाई जिया को धोखा दे रहा है, उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ऐसा किया था। जिया को जिकाई की सच्चाई पता चलती है तो वो जिकाई को थप्पड़ मारती है और बहुत ही रोती है। उसे जाने को बोलता है और अकेले में जिकाई को जिया से दूर रहने के लिए बोलता है और कोई पैसे भी नहीं देता, जिससे जिकाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर टैंक जिया के पास आता है और उसे साथ खाने के लिए कहता है। दोनों साथ बैठते हैं और खाना खाते हैं जहाँ बारबेक्यू, रेड सॉसेस और बहुत कुछ होते हैं, जिसे देखकर जिया के मुंह में पानी आ जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे खाने लगती है। जिया को खाना बहुत ज्यादा पसंद था और दोनों साथ में ड्रिंक भी करते हैं और ड्रिंक करने के बाद जिकाई पर जिया चिल्लाने लगती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और कहती है मैंने उसे पसंद ही क्यों किया था, आज तक मैंने उसके लिए कितना कुछ नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, उसने सिर्फ मुझे धोखा ही दिया। फिर टैन उसे गोद में उठाकर बेड पर रख देता है, लेकिन अचानक से जिया की आंखें खुल जाती है और वो उठकर टैन के ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करने लगती है और टैन भी उसे किस करता है और वापस से सो जाते हैं। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में कल लेकर आऊँगी, तब तक का इंतजार कीजिए। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।